कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी पटना सहित गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गया, सहरसा और भागलपुर जैसे जिलों में बंद समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं टायर चलाकर यातायात बाधित किया गया। पटना में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बंद को समर्थन देने के लिए आकर गोलंबर पर सभा को संबोधित किया। उनके साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद थे, जो एक वाहन पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ मार्च में शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट की लूट हुई और अब बिहार में भी यही कोशिश हो रही है। राहुल ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर कहा, बिहार में गरीबों को वोट छीनने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र मॉडल को समझने के बाद अब बीजेपी बिहार मॉडल लाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून किसी को नहीं छोड़ेगा और संविधान की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। पटना की सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, जो नारेबाजी और मार्च के जरिए अपनी मांगों को बुलंद कर रहा था। भागलपुर में भी बिहार बंद का असर साफ दिखाई दिया। सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और टायर चलाकर यातायात ठप कर दिया। शहर के चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मतदाता सूची पुनरीक्षण को पक्षपातपूर्ण और अव्यवस्थित करार दिया। बंद के कारण स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्क रहे। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल और महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए सरकार पर निशाना साधा। एक बिल्डिंग में 4000, 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हम पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने मांग की कि हमें भेजने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं।
ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। खिलाफ किए हैं हम लोग। ये जो 11 फरमान दिया जा रहा है, कहाँ से लाएगा? 1982 के लगभग के आदमी कहाँ से फरमान लाके देंगे? कम से कम उसको कम करके कम से कम वो ही किया जाए, इसी के लिए हम लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं। ना कभी होगा, हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम सीमा जायसवाल, महिला जिला आज पूरा बिहार चक्का जाम है और बिहार बंद है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना चुनाव बचा है और 2 महीना में मोदी जी यहाँ आकर के 1 दर्जन से ज्यादा सभा करके थक गए। उसको लगा बिहार में दाल नहीं गल रहा है, चुनाव आयोग से साठगांठ कर लिया और उन्होंने नीति बनाई कि किसी तरह गरीबों का 25 से 30% वोट काटा जाए तभी मेरी सरकार बनेगी। इसके तहत चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण कार्य करवाना चाहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये 11 में जो प्रमाण मांगा गया है उसमें 11 प्रमाण है ही नहीं गरीब के पास, वो कहां से दिखाएंगे कि गरीब का नाम कटेगा। आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, पूरा आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, आधा बिहार सूखा में पड़ा हुआ है। और ऐसे स्थिति में कैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है? 2 महीना चुनाव बचा है, 25 दिन में काम करने के लिए आदेश है। 25 दिन में कैसे काम होगा? अगला बार पुनर्निरीक्षण हुआ तो 2 वर्ष लगा था, इस बार 25 दिन में कैसे हो जाएगा भाई? काली नीति के विरोध में, इसलिए कि भाजपा स्वयं नहीं आकर इलेक्शन कमीशन को अपना हथियार बनाकर, इलेक्शन कमीशन को स्टूल बनाकर दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के मतों को जो है इधर से उधर चित्र करना चाहता है। आप देखा होगा कि 3 महीने पहले ये फाइनल जो है वोटर लिस्ट जो है पब्लिश हो चुका था। हम लोग डीएम ऑफिस में जो है बराबर बुलाहट हो जाते हैं। ये पैसा जो है ये पब्लिक फाइनल पब्लिकेशन में जो है अरबों करोड़ों रुपया जो है जनता के पॉकेट से लगा था। क्यों आज क्यों आवश्यकता होगा कि अक्टूबर में जब चुनाव है और आप जो है 1 महीने के भीतर जो है इस कानून को जो है लागू करना चाहते हैं और वंचित करना चाहते हैं अपने मत अधिकार से जो है। इसलिए बाहर नॉर्थ बिहार में जो है बाढ़ की परिस्थिति है, जहाँ सुखाड़ की परिस्थिति है।